हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो सेकंड टी20 मैच होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी। ये जो मैच है ना दोस्तों, आपको सेकंड टी20 ये मिलेगा आज 5:30 बजे दोस्तों। ठीक है, शाम को 5:30 ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है। और जो इसका फर्स्ट टी20 हुआ था दोस्तों, उसमें हमारी काफी अच्छी विनिंग हुई थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आपको प्लेयर्स बताए थे, जैसे CS श्रीलंका 98 पॉइंट्स देकर गया पिछले मैच में। ठीक है, हमने ट्राई किया था। महमूदुल्लाह 90 पॉइंट्स देकर गया, जे हमने ट्राई किया था। ठीक है, सांटो को हमने ट्राई किया था, पर जे 27 पॉइंट्स ही देकर गया। ठीक है, फिर जहां से हमने कुशल मेंडिस को ट्राई किया था। ठीक है, और जहां से एल दास हमारा जो था फ्लॉप गया था, पिछला जो फर्स्ट टी20 हुआ था उसकी मैं जहां पर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वो मैच गया था। मैथ्यूज हमने लिया था 74 पॉइंट्स देकर गया था। 63 अब परसेंटेज इसका हो चुका है। अगर पिछले मैच की बात करें तो ये हमारा दोस्तों रिस्क था, 53% ही लोग लेकर गए थे और 50 पॉइंट हमको देकर गया था दोस्तों। ठीक है ना, तो फर्स्ट टी20 जो गया था हमारा दोस्तों, काफी ज्यादा एक्सीलेंट गया था। और जो मैंने इसके बारे में बॉलर वाली वीडियो बनाई थी कि भाई जहां पर फास्ट बॉलर चलते हैं, तो जहां पर लगभग दोस्तों 7 से 8 विकेटें फास्ट बॉलिंग ने निकाली थी। आप सोच रहे होंगे भाई वुमेन की वीडियो क्यों नहीं आई, वुमेन की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। भाई मैं तो सीधी बात बोलता हूं, उन लड़कियों को खेलना ही नहीं आता है भाई। सिंपल सी बात है, मजाक बना के रखा हुआ है। देखो, जिसको ना इनसे कैचेस पकड़े जाते हैं, ना इनसे फील्डिंग ढंग से होती है। ठीक है ना, अब रात वाले मैच को ही ले लो ना, इस्माइल का कैच आया, उसको 2 विकेट मिल सकती थी, वहां पर उस साइका इशाक से कैच नहीं पकड़ा गया। फिर जो उसका जो उन्होंने लिया था, अंपायर भी वैसे ही है, जैसा लड़कियों का मैच वैसे ही अंपायर है दोस्तों, क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है ना, तो जिसको आप सोच नहीं रहे वो रन्स बनाकर निकल रहे हैं, जिनका आपने सोचा नहीं है वो विकेट निकाल कर चले जा रहे हैं। अब कल के लिए मैंने बोला था कि भाई फास्ट बॉलिंग चलेगी, तो फास्ट बॉलिंग तो चली, पर कौन से वाले चले ये देखो आप। ठीक है ना, तो जो उल्टे पुल्टे मैच जाते हैं ना, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे चैनल पर वैसे मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि इंडिया वाला मैच भी है। तो इंडिया वाले मैच में मेरी, आपको पता ही है, जब इंडिया का मेंस का मैच होता है, आपको पता है कल जो है इंडिया का टेस्ट मैच है, तो वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो जो मैच अच्छे जाते हैं उनको पकड़ते हैं, जो थोड़े बेकार जा रहे हैं, जहाँ मतलब जिनका कोई आता पता नहीं है, उल्टे सीधे जा रहे हैं, तो उनको जरूरी वहां पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। वहां पर उतना ही रखो जितना सहन हो सके। ठीक है ना, ये बातें ध्यान में रखा करो। तो दूसरे चैनल पर वुमेन वाली वीडियो आ जाएगी, जहां पर इसकी आएगी बांग्लादेश और श्रीलंका, और दूसरी आपकी जो इंडिया का टेस्ट मैच है दोस्तों कल। ठीक है, ध्यान में रखना। देखो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टी20 था ना, वो बहुत शानदार गया था। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था वैसा ही मैच गया था। और दोस्तों इसमें एक जो 2 प्लेयर हमारे मिसिंग थे और एक वाइस कैप्टन हमारा थोड़ा सा अलग हो गया था, नहीं तो हमारी विनिंग 101% हो जाती। ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो 90% हमारी विनिंग हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि ये पिच कौन सी है, तो दोस्तों पिच वही है, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, पिछले मैच की बात करें तो जहां पर दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, जहां पर अगर मैं बात करूं तो जो मैं स्टैट्स और रिकॉर्ड आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। देखो, ये मैच खेला जाएगा 5:30 बजे शाम को। ठीक है, सेकंड टी20 मैच है बांग्लादेश श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका ने एक मैच जीत लिया है, फर्स्ट टी20 जीत लिया है। ठीक है, और किस तरह से जीता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत मुश्किल से जीता है दोस्तों, बहुत मुश्किल से। ऑलमोस्ट जो बांग्लादेश ने विन कर ही लिया था, 3 रन से हारे थे बांग्लादेश। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। अगर हेड टू हेड की बात करें तो श्रीलंका का पलड़ा भारी है। हेड टू हेड में 10 मुकाबले श्रीलंका, 9 से 10 मुकाबले श्रीलंका जीत चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हेड टू हेड में। और अगर हम रिसेंट मैच की बात करें तो दोस्तों आप खुद ही देखो रिसेंट मैच में क्या हुआ है। आपने अगर ये मैच लगाया होगा तो आपको पता होगा, श्रीलंका ने फर्स्ट में बैटिंग करते हुए इस पिच पर 206 रन की पारी खेली। ठीक है, और बांग्लादेश ने चेज करते हुए 203 रन की पारी खेल डाली और 8 विकेट चले गए बांग्लादेश के। ठीक है,
और 9 विकेट जो लिए थे फास्ट बॉलिंग ने लिए थे, जैसा कि मैंने आपको बॉलर वाली वीडियो में बताया था दोस्तों, ठीक है ना। तो 9 विकेट फास्ट बॉलिंग ने लिए थे और 2 विकेट जो लिए थे दोस्तों वो स्पिनर ने लिए थे दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब T20 स्टैट्स की बात करें कि इस पिच पर कितने मैचेस होते हुए आए हैं, तो देखो टोटल मैचेस जो हुए हैं दोस्तों 11 मैचेस इस पिच पर हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैच जीते हैं। क्यों? क्योंकि पिछला मैच जो जीता है वो आपका श्रीलंका ने ही जीता है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, ठीक है। और आपका सेकंड में 9। तो अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है इस मैच में तो भाई बांग्लादेश के जीतने के चांसेस फिर ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी इतना अच्छा रिकॉर्ड था, फिर भी बांग्लादेश ने टॉस जीता और चेज किया, फिर भी ये जीत नहीं पाए। और चेजिंग का जहां पर रिकॉर्ड देखो कितना शानदार है, बैटिंग सेकंड वोन 9, ठीक है। और जो बैटिंग फर्स्ट है वो सिर्फ 2 बार ही विन कर पाई है। तो जहां पर बैटिंग सेकंड करके भी अगर बांग्लादेश नहीं जीत पा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट बैटिंग आ गई तब तो फिर भूल ही जाओ, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। एवरेज स्कोर की बात करें दोस्तों 149 का जहां पर एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है, मतलब 150 से ऊपर का ही स्कोर जहां पर बन सकता है बड़े आराम से दोस्तों, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें श्रीलंका का है 210, ठीक है, 4 विकेट के नुकसान पर। और अगर मैं लोएस्ट स्कोर की बात करूं तो यूनाइटेड अरब अमीरात का है, यूएई का, जहां पर आप देख सकते हो 116, 9 विकेट के नुकसान पर दोस्तों, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 150 से नीचे का स्कोर 5 बार बना है, 150 से 170 के बीच में 3 बार बना है, 170 से 190 के बीच में 1 बार बना है और 190 से ऊपर का लगभग 2 से 3 बार ऑलरेडी जहां पर स्कोर बन चुका है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट में दोस्तों सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली है, जो कि हमने पिछले मैच में भी देख लिया है, यानी कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिलती है और इस मैदान पर एक अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्हें भी इस पिच पर मदद मिलती है, यानी कि इस पिच पर ज्यादातर हर मैच में 10 से ज्यादा विकेट गिर ही जाते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले मैच में भी जो रिसेंट में मैच हुआ लगभग 8-3 11 विकेट तो जहां पर भी गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 10 विकेट एवरेज है जहां पर जाते ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि किसी मैच में 10 विकेट ना जाएं, वैसे ज्यादातर इस मैदान पर एक अच्छा स्कोर ही देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपने सभी स्टार्स अपने माइंड में रख लिए होंगे कि कौन सा क्या सिस्टम हो रहा है। बाकी अगर श्रीलंका इस मैच में भी पहले बैटिंग करता है तो कहीं ना कहीं श्रीलंका फेवरेट रहेगा दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका का बॉलिंग अटैक, ठीक है। अगर मैं श्रीलंका के बॉलिंग अटैक की बात करें तो देखो दोस्तों मैथ्यूज ने क्या किया, पिछले मैच में इसको सभी कैप्टन लेकर जा रहे थे, ठीक है। मैथ्यूज ने क्या किया, 3 ओवर करवाए, 2 विकेट लिए और रन्स कितने बनाए, रन्स कोई नहीं बनाया। पर हमारा सभी लोग क्या कर रहे थे, मैथ्यू को कैप्टन दे रहे थे। हमने किसको दिया, हमने CS लंका को दिया। CS लंका ने 98 पॉइंट्स दिए, हालांकि मैथ्यू से कहीं ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं CS लंका ने, ठीक है ना। तो यही रिस्क होता है कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लो, क्योंकि जो आपको पता होता है कि कौन सा बैटर्स अच्छा है। तो CS लंका हमारा कैप्टन था। 22 कैप्टनसी के लिए मैंने मोहम्मदुल्लाह के बारे में भी आपसे जिक्र किया था, 22 कैप्टनसी के लिए कुशल मेंडिस के बारे में भी बताया था, 22 कैप्टनसी के लिए मैंने दसुन शनक्का के बारे में भी बताया था जिसने 50 पॉइंट दिया आपको, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में रखा करो। पिछले मैच में हमारे रिस्क कितने थे दोस्तों, देखो एक मोहम्मदुल्लाह का हमारा रिस्क था, ठीक है। अब डी शनाका हमने टीम में ट्राई किया हुआ था। फिर आप जहां से अगर मैं बात करूं तो फर्नांडो, ये हमारा रिस्क था। पथिराना को भी हमने ट्राई किया था। शोरफुल इस्लाम, ये तो हमारे सेफ थे, ठीक है ना। और बाकी रिस्क कौन से थे, सांतो तो चले नहीं थे, ठीक है ना, फर्नांडो चले थे, आपके समरमा विक्रमा अच्छा करके गए थे, ठीक है। तो देखो दोस्तों जहां पर अगर आप बात करो 41 सिलेक्शन इनका था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं जहां पर मोहम्मदुल्लाह का, तो मोहम्मदुल्लाह का पिछले मैच में 43% सिलेक्शन था, ठीक है। फिर हमारा जो रिस्क था एक फ्लॉप हुआ था जे वाला, ठीक है, जे अच्छा नहीं कर पाया था, जे भी हमारे लिया था पर अच्छा नहीं कर पाया था। पर इसका पिछले मैच में सिलेक्शन भी ज्यादा था दोस्तों, अब काफी कम हो चुका है। तो इस मैच में कौन से प्लेयर लेकर जाना है, ठीक है। पर पहले थोड़ा सा आप ये देख लो
कि कौन कब बैटिंग करने आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं ना दोस्तों, तो सौम्य सरकार, ठीक है, जहां पर अगर मैं बात करूं, सौम्य सरकार जो है ओपनिंग कर रहा है दोस्तों, जे प्लेयर जे ओपनिंग में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं जहां पर बात करूं दोस्तों, सौम्य सरकार ओपनिंग में आ रहा है, तो इसके साथ लिटन दास दोस्तों, ठीक है। ये दोनों बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर वन डाउन की बात करें दोस्तों कि तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर आपका हुसैन सांतो आ रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो हडाई आ रहा है, ठीक है। और 5 नंबर की बात करें तो मोहम्मदुल्ला आ रहा है। 6 नंबर की बात करें तो दोस्तों जाकिर अली आ रहा है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा था पिछले मैच में दोस्तों, ठीक है। काफी कम सिलेक्शन था इसका, लगभग ना के बराबर सिलेक्शन था। जिसने लिया होगा सिंगल हैंडेड विन किया होगा भाई, मैंने खुद नहीं लिया था, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको मैं नहीं ले पाया था, ठीक है। और 3% इसका सिलेक्शन था, ठीक है। और इतना अच्छा करके गया, लगभग इसने जो रन्स बनाए 68 रन्स बना दिए थे 34 गेंद पर दोस्तों, ठीक है। तो जाकिर अली था जो कि आया था आपके 6 नंबर पर। 7 नंबर पर आपका जो आया था ऑलराउंडर में एम हसन आया था 7 नंबर पर। 8 नंबर पर फिर आपका तस्किन अहमद आया था, जो कि बॉलर्स आना स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। तो इस तरह की इनकी प्लेइंग 11 रही थी बांग्लादेश वालों की, ठीक है। सौम्य सरकार और लिटन दास जहां पर आपके ओपनिंग में। वन डाउन की अगर बात करें तो सांतो, और तीसरे और फोर्थ की बात करें तो फिर हडाई, मोहम्मदुल्ला, फिर जाकिर, फिर जे इस तरह का रहा था दोस्तों। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं दोस्तों, तो देखो श्रीलंका में कौन कौन से प्लेयर कब बैटिंग करने आए थे। देखो जहां पर अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, फर्नांडो दोस्तों, जो कि मैंने आपको फर्स्ट मैच में भी बताया था कि फर्नांडो कुशल मेंडिस के साथ ओपनिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आया था प्लेयर वो था के मेंडिस, जो कि वो भी अच्छा नहीं कर पाया था। ये वन डाउन पर आया था, कुछ अच्छा नहीं कर पाया था दोस्तों, देख सकते हो आप, जहां पर सिर्फ 30 ही पॉइंट्स दिए थे। और अगर मैं इसके बैटिंग की बात करूं तो कितनी बैटिंग इसने की थी, हालांकि ड्रीम टीम का हिस्सा बना था, 19 रन बनाए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है। वन डाउन पर आया था। उसके बाद समरमा विक्रमा दोस्तों, काफी अच्छी पारी खेल कर गए। उसके बाद CS लंका, जो कि हमारे कैप्टन भी थे, 98 पॉइंट्स देकर गए। उसके बाद थे एंग्लो मैथ्यूज, ठीक है, जो कि सभी ऑडियंस के कैप्टन थे और 74 ही पॉइंट्स दे पाए थे, ठीक है। उसके बाद थे आपके डी सनाका, जिसको हमने ट्राई किया था, फिर तिक्साना, ठीक है, फिर तिक्साना आ गए थे। उसके बाद अकेला धनंजय, फर्नांडो, फिर आपका पथिराना, ये कुछ प्लेयर आना स्टार्ट हुए थे श्रीलंका की तरफ से। तो दोस्तों इस मैच में हमें कौन सी टीम लेकर जाना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर हमें टीम में रखने चाहिए, देखो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों ऑलराउंडर हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। ऑलराउंडर में जहां से मैं अगर आपको बताऊं, ऑलराउंडर में मैथ्यूज, दसुन सनक्का, ये प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे 101%, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे जहां पर एलदास, कुशल मेंडिस, समरमा विक्रमा, ये 3 प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे। CS लंका हम ट्राई करने वाले हैं, और मोहम्मदुल्ला को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शोरफुल इस्लाम हमारी टीम में रहेंगे। पथिराना को हम ट्राई कर सकते हैं, और जहां से आप दोस्तों जा सकते हो फर्नांडो के साथ, और जहां पर तस्किन अहमद के साथ, ठीक है। तस्किन अहमद को अगर ट्राई नहीं करना चाहते हो तो आप जहां से सौम्य सरकार के साथ जा सकते हो, क्योंकि सौम्य सरकार आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हुए नजर आएंगे। अगर हम सौम्य सरकार की बात करें दोस्तों, तो जहां पर पिछले मैच की अगर बात करें तो इन्होंने 12 रन बनाए हैं, प्लस 1 ओवर भी डाला है, तो बॉलिंग भी डालते हैं, कभी विकेट इनको मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। बाकी अगर आपको लिटन दास को नहीं लेना है तो आप उनकी जगह पर इस प्लेयर को भी लेकर जा सकते हो, जैसे जहां से हडाई को ट्राई कर सकते हो, या फिर हुसैन सांतो को आप ट्राई कर सकते हो। हडाई या सांतो दोनों में से एक को ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि मोहम्मदुल्ला आपके पास है, तो हडाई और सांतो दोनों में से एक को ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी ज्यादातर एक और प्लेयर है दोस्तों जहां पर जे वाला, ठीक है, श्रीलंका प्लेयर है, इसको काफी कम ऑडियंस लेकर जाने वाली है,
ठीक है ना। इस मैच में भी इसको लगभग कितने परसेंट लोग लेकर जा रहे हैं, 21% लोग लेकर जा रहे हैं दोस्तों। और 1 डाउन पर बैटिंग कर रहा है, तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पंट प्लेयर साबित तो हो सकता है और ग्रैंड लीग में अच्छा करके जा सकता है। ये कहीं ना कहीं मैं इसको लेना चाहता हूं, अपनी टीम में एडजस्ट करना चाहता हूं, पर किसी कारणवश मैं इसको ले नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे फिर एक बड़े प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे सांतो को बाहर करना पड़ेगा तो फिर बांग्लादेश के 3 ही प्लेयर रह जाएंगे। और जहां पर अगर ये फ्लॉप जाता है और सांतो अच्छा करके चला जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि जहां से आप किसी अदर प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो, जैसे समरमा विक्रमा भी है, फिर आपके जहां से दसुन सनाका पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, पर जे ओवर डाल रहा है जिसके कारण इसको विकेट मिल रहे हैं। अगर पिछले मैच की बात करें तो 3 ओवर डाले, 2 विकेट निकालने में कामयाब रहा। ये सबसे बड़ा चक्कर है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो जैसे शोरफुल इस्लाम को, फिर आप इसकी जगह पर ट्राई कर सकते हो। या फिर आप फर्नांडो को ड्रॉप करना चाहते हो, मान लो आपने फर्नांडो को ड्रॉप कर दिया और जहां से आपने इसको ले लिया, के मेंडिस को ले लिया, ठीक है। और जहां से आपने ट्राई जो किया एल्दास को भी ट्राई कर लिया, तो आप फिर इस तरह से जा सकते हो। ऊपर के सभी आपने बैटर्स टीम में रखे हुए हैं दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो कहीं ना कहीं बैटिंग काफी अच्छी हो रही है, ठीक है, इसलिए। बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो मेंडिस या समरमा विक्रमा दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। बड़ा प्लेयर आप मिसिंग कर सकते हो और उसकी जगह पर आप जहां से बॉलिंग में फर्नांडो को ट्राई करके चल सकते हो। तो इस तरह से भी आप सिचुएशन को बिठा सकते हो, टीम को लेकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें दोस्तों, ज्यादातर ऑडियंस किसके साथ जा रही है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैथ्यू के साथ जाने वाली है। पर एक बात नोटिस करना, अगर मैथ्यू को पिछले मैच में 2 विकेट ना मिलते तो भाई ये सभी की सभी ऑडियंस खत्म हो जाती, ठीक है ना। मैंने सोचा था इसको 1 विकेट मिला, पर इसको 2 विकेट मिल गए थे, इसलिए ये अच्छा कर गया, नहीं तो इसकी हालत खराब हो जाती। सिलेक्शन काफी हाई था दोस्तों, ठीक है। इस मैच में भी बहुत हाई सिलेक्शन है। पिछले मैच में सीए श्रीलंका का 3 से 4% सिलेक्शन था कैप्टनसी के लिए। अब देखो आप 7% लोग इसको कैप्टन लेकर जा रहे हैं अब, ठीक है। बाकी आप मेंडिस को 23% लोग कैप्टन दे रहे हैं, ठीक है। और जहां से मैं अगर बात करूं तो बाकी ऑलराउंडर में दसुन श्रीलंका को 2%, मैथ्यू को, तो मेन जो प्लेयर है ना जिनको सबसे ज्यादा कैप्टनसी दी जा रही है वो 3 ही प्लेयर हैं, एक मैथ्यू, एक आपका सीए श्रीलंका, दूसरा आपका मेंडिस, ठीक है। तो देखो सीए श्रीलंका तो एक बेस्ट पिक है, मैथ्यू भी एक बेस्ट पिक है। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर लेता है, हालांकि ये भी बैटिंग कर ले, तीनों एक को एक ही हैं। तो आपको क्या करना है कि जहां तो आपको सीए श्रीलंका कैप्टन वाइस कैप्टन मैथ्यूज करना है, क्योंकि ये पिछले मैचों में भी चले हैं, तो आप सोच सकते हो इनके बारे में। अगर आपको इनको नहीं ट्राई करना है तो दोस्तों आप जहां से मैथ्यू को कैप्टन और वाइस कैप्टन कुशल मेंडिस को दे सकते हो। अगर कुशल मेंडिस को, अगर आपको बांग्लादेश की साइड से कैप्टनसी ढूंढनी है तो एल्दास एक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, ठीक है। मोहम्मदुल्लाह एक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, हरडाई एक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए। ये बात ध्यान में रखना। बाकी इसको भी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप करके हुसैन सांतो को लेकर चल सकते हो दोस्तों, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी दोस्तों जहां से मैं मैथ्यू और डी सनाका को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी करके चल सकता हूं, या फिर डी सनाका को कैप्टन और वाइस कैप्टन जहां से सीए श्रीलंका, इस तरह से भी जा सकता हूं, ठीक है। मैं इस तरह से भी करके जा सकता हूं, डी सनाका कैप्टन और वाइस कैप्टन सीए श्रीलंका, इस तरह से भी जा सकता हूं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।